तो गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड में भावना जोशी के परिवार के 4 लोगों की जान चली गई थी। भावना जोशी कह रही हैं कि वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम ही नहीं थे, किसी ने कोई मदद नहीं की। घटना के वक्त 200 से 300 लोग मौजूद थे नाइट क्लब में। निकलने का रास्ता सिर्फ एक था और वो भी बेहद संकरा था। तो कुल मिलाकर वो अनियमितताएं जो बढ़ती गई इस नाइट क्लब में, अब उसी को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी सुनिए। मेरी फैमिली के जो 4 लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, सिर्फ एक उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो उन्होंने अंदर अपने बार के अंदर जो प्रिकॉशंस नहीं लिए थे सेफ्टी पर्पस के लिए। ना तो उनका कोई एमरजेंसी एग्जिट डोर था, ना ही वहाँ पे कोई फायर अलार्म था, और ना ही वहाँ पे फायर कंट्रोल करने के लिए कोई भी अदर प्रिकॉशंस थे। इनफैक्ट वहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं करी। वो पहले अपनी जान बचा रहे हैं, जो वहाँ पे लोग फंसे हैं उनकी जान नहीं बचा रहे। जो स्टाफ अंदर फंसा है, पहले डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, उनको बचाया जा रहा है। बाकी लोग जो खुद से निकले अपनी जान बचा करके वही सेफ हुए हैं सर। जो फंस गए वो अंदर ही रह गए। बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है, और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो उनके मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई बैठे, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आगे जो आज मेरी फैमिली के साथ और कुछ और फैमिलियों के साथ ये हादसा हुआ है वो आगे किसी को फेस ना करना पड़े। तो गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड के 5वें दिन क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को आखिरकार थाईलैंड से हिरासत में ले लिया गया है। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीर भी जारी कर दी है। लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिए जाने पर बयान सामने आया है केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक का। पहले ही कहा था आरोपी पकड़े जाएंगे, ये श्रीपद नायक की तरफ से कहा जा रहा है। गोवा अग्निकांड पर बोले केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक, पहले ही कहा था आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पहले ही कहा था आरोपी पकड़े जाएंगे। ये बड़ा बयान है केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक का। आ गए तो इनको पकड़ा गया, आज न कल पकड़ेंगे, ऐसा ही कहा था, ऐसा ही होगा। ये पकड़ गए हैं और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, कायदे के अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी। तो श्रीपद नायक को आप सुन रहे थे, वो यही कह रहे हैं मीडिया से कि पहले ही कहा था आज नहीं तो कल इनको पकड़ा जाएगा, और वही हुआ है। देखिए हिरासत में ले लिया गया है लूथरा बंधुओं को। लूथरा बंधुओं को भले ही थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया हो और उनके भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी सरकार पर सवाल उठा रहा है कि आखिर क्लब के मालिक जो अग्निकांड के आरोपी थे वो देश से फरार कैसे हो गए। इसको लेकर विपक्ष आज भी सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो यह भी आरोप लगा दिए कि लूथरा बंधुओं को भगाने में बीजेपी सरकार का ही हाथ रहा। मौजूद है शिवसेना उधमकोट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, जो गोवा में अग्निकांड हुआ है उसके जो दोनों मालिक थे क्लब के, उनको डिटेन किया गया है थाईलैंड में। देखिए, सबसे पहले तो वो थाईलैंड फरार कैसे हुए, यही सबसे बड़ा सवाल निशान होता है कि क्यों ये ढील बरती गई और क्यों उनको ये थाईलैंड भागने का मौका दिया गया। दूसरी बात, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है थाईलैंड के साथ, वो भी हमें जाननी पड़ेगी। तीसरी बात कि उनको डिटेन किया है कि जो मुख्य आरोपी हैं, उम्मीद करती हूँ उनको जल्द से जल्द इंडिया वापस लेकर आएंगे और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जैसी जानकारी मिल रही है सरकार की तरफ से इमीडिएट कदम उठाया गया कि उनका पासपोर्ट सस्पेंड करवाया गया, और वो एक बड़ा जो है फैसला रहा है। कहा यह जा रहा है कि उसकी वजह से डिटेन किया गया। नहीं, अपछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी पासपोर्ट कब किया, जब वो भागे। क्या बात कर रहे हैं हम, क्या उनका दलील आ रही है, क्या डिफेंस आ रहा है। शर्मनाक है कि जो देश की जो जनता उम्मीद से देखती है कि आप उनको न्याय देंगे, वो आप इस तरीके का उनको भगाने का काम कर रहे हैं। वो ऐसे हिंदुस्तान से नहीं भाग गए, उनको भगाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। इंडिगो एयरलाइंस और सबको नहीं मिल रही है, देश की जनता परेशान हो रही है, और 25 लोगों की जान चली गई जिन लोगों की लापरवाही से। वो इंडिगो की एयरलाइन से भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ठीक है, पकड़े गए हैं और प्रत्यार्पण संधि भी है थाईलैंड के साथ, तो उनको वापस जल्दी लेके आइए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। वहीं कांग्रेस भी लूथरा बंधुओं को लेकर सरकार पर हमलावर।
कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमन सिंह कह रहे हैं लूथरा बंधुओं का पकड़ा जाना काफी नहीं है, इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये पर्याप्त नहीं है पकड़ा जाना, आखिर ये घटना क्यों हुई और घटना का जिम्मेदार कौन। मैं तो गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा की सरकार और गोवा के प्रशासन को मानता हूँ। ऐसी व्यवस्था आपने क्यों बनाई कि वहाँ जो है इस तरीके के लोग, कोई भी जाता है कारोबार करता है, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं, कोई चेक नहीं, कोई बैलेंस नहीं। आखिर ये कैसी व्यवस्था जब आम आदमी अपनी जान दे रहा है। 25 आदमी की जान की कीमत लूथरा बंधुओं को खाली डिटेन करना। अरे कठोर से कठोर सजा और भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, गोवा सरकार को। लेकिन गोवा सरकार ने तो खुली छूट इन लोगों को दे रखी है। आज गिरफ्तार करेंगे, कल बेल पर रिहा करेंगे, उनके साथ सांठगांठ करेंगे, सांठगांठ करके मौज मस्ती होगी। तो ये मौज मस्ती गोवा की सरकारों की बंद होनी चाहिए और प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना चाहिए।